इंडिया के मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूंछ का वाकया हुआ है तो इसके बाद इंडिया कहीं हमला ना कर दे। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क सिवाय चाइना के विल टेल इंडिया के इफ यू वांट टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक प्लीज गो अहेड, राइट। अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फौज के सामने। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। जितने मुख्तलिफ शहरों में और स्टेट्स में G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं, कभी नहीं हुआ इस तरह। सो इंडिया इज एक्सपोजिंग इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखेंगे कि हम कितने बड़े मुल्क हैं और कितना डेवलप है। ईटानगर पे भी ले जा रहे हैं, श्रीनगर भी ले जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। एससीओ में जाने से पहले इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है एससीओ की जो पैदाइश हुई थी, इसका मकसद 3 चीजों का है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए। सो एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दिस गिव्स जयशंकर साहब एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पुंछ घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन इस बात का भी अंदेशा किया जा रहा है कि शायद इसके ऊपर भारत कुछ एक्शन ले और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं, उनको निशाना बनाए, या दूसरे शब्दों में कहें, भारत पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो इस पर जाने माने एनालिस्ट डॉक्टर मुतज़र खान ने साफ साफ कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो इसमें सेंट्रल एशिया के सारे देश वह भारत के साथ देंगे, जो कि इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और साथ ही साथ अमेरिका तो होगा ही, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब भारत ने स्ट्राइक किया था तो उस समय भी अमेरिका ने यह बोला था कि इंडिया का अधिकार है कि वह अपने देश में होने वाले आतंकियों को रोके और उनको मारे, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, इंडिया के मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूंछ का वाकया हुआ है तो इसके बाद इंडिया कहीं हमला ना कर दे, कि सर क्या इस तरह का कोई खतरा है? देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले इंडिया के काफी सेलिब्रेटेड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ एक तफसीलन शो किया, जिसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया कि इंडिया कैसा जवाब देगा। तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रोस्टर है अभी बहुत बिजी है। मतलब आज एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सो इंडिया इज प्री ऑक्यूपाइड विद एससीओ भी है, G20 भी है, फिर 4-5 को एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी ए डिस्ट्रैक्शन। दूसरी चीज ये है आलिया जी कि एससीओ की जो पैदाइश हुई थी, इसका मकसद 3 चीजों का है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए। तो दिस इज द कोर रीजन व्हाई एससीओ वाज क्रिएटेड। सो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दिस गिव्स जयशंकर साहब एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। दैट विल ब्रिंग इनटू फोकस जो थ्रेट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप्स का जो बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स जो एक्टिविटीज हैं, ये जो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स की तरफ से किसी तरफ से उस वाकये के बाद पाकिस्तान को होता है ना कि जी इस तरह की शेयरिंग होती है, ऐसा तो कुछ शेयर नहीं किया गया कि हमारे पास प्रूफ है या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। ऐसा ही होता है ना सर आमतौर पर जब ये होता है। See, already Central Asian और Russia, China, India national security advisors का network already है। So I'm convinced कि already intelligence share हो चुकी होगी। Especially if India has some evidence कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ involvement था। अब तो जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है। So I have a feeling कि that will be presented at the SCO। तो informally I have a feeling कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क सिवाय चाइना के विल टेल इंडिया के इफ यू वांट टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक प्लीज गो अहेड,
right? China will be the only country which will say, "Bhai, आपका proof क्या है? ये क्या है? वो क्या है?" But I don't think India is going to make a surgical strike now. Maybe later, जब इंडिया की G20 और SCO की प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाती है, देखा काफी सेलिब्रेशंस होंगे, देखना आप जनवरी फरवरी में कि हमने सक्सेसफुली इतने सारे कन्वेंशंस किए हैं इन सो मेनी स्टेट्स, जितने मुख्तलिफ शहरों में और स्टेट्स में G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं, कभी नहीं हुआ इस तरह। So India is exposing India to the rest of the world. देखेंगे कि हम कितने बड़े मुल्क हैं और कितना डेवलप है। ईटानगर पे भी ले जा रहे हैं, श्रीनगर भी ले जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे। So India is trying to do that. इसमें एक खलल आ गई है। So India is going to not highlight this issue. देखना उतना ज्यादा पब्लिक में नहीं आएगा, लेकिन प्राइवेट में दिस विल बी डिस्कस्ड, स्पेशली जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं। आई एम श्योर के यूएस के साथ भी डिस्कशंस हो रहे होंगे इसको लेकर। तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा? और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुझा के यहाँ बैठी हुई है। आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने खराब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने खराब कर रहे हैं वहां पे ना जाके। सो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो सर? चीमा साहब, आज मैं कुछ ब्रिटिश चीजें हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे खासकर विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आई कि जो खिलाफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था कि इनको आजादी नहीं देनी चाहिए, दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ। मेरा ख्याल वो फिट पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे। आज अगर देखा जाए जिस कौम के ऊपर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया इनकी डिग्रियां काम ना कर रही हूं, जिस कौम के ऊपर विंस्टन चर्चिल, आज मेरा मकसद उसकी थ्योरी 76 साल पहले उसने कहा था, दे आर नॉट एबल टू सेल्फ गवर्न देमसेल्फ। बिल्कुल फिट पड़ रही है उनका। पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है, मॉरली बैंकरप्ट, स्वाय पैसों के, रिश्वत के, फ्रॉड के, 2 नंबरी के, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एक चीज पे मैं बड़ा आल ऐलान बोलता रहा हूं, लेकिन हमारी कौन सुनता है। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। एससीओ में जाने से पहले इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जाने से पहले यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर।